7 साल का था जब मैंने क्रिकेट स्टार्ट किया था, और फिर 8 साल की उम्र में जो है शौक़ था कि मैं एक दिन क्रिकेटर बनूं जी। जब 8 साल में एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद जो है ये सपना ही बिल्कुल ही टूट गया। क्या हुआ था? तो हमारी जो पापा की सौ मिल थी, मुझे एक माँ ने एक दिन कहा कि बेटा खाना पहुंचाना है भाई को, और मैंने पहले मना किया था। मुझे जो है एक पड़ोसी के घर में रखा गया, तो जहाँ उन्होंने कहा कि आमिर को यहाँ मत रखो, ये मर चुका है, क्योंकि खून भी ज़्यादा बह रहा था। और फिर ये हुआ कि एक सिस्टर गई फौज के पास जी, तो उन्होंने फिर सेना बुलाई। जैसे उन्होंने सेना बुलाई और मुझे एक प्राइवेट गाड़ी में बिठाया जी, और आधे रास्ते में जो है उन्होंने उस गाड़ी वाले ने मुझे गाड़ी से नीचे उतारा, क्योंकि उसको शादी में जाना था। तो फिर पता चला कि पापा जो है उसने जो है अपनी खेत भी कुछ जो है वो भी बेच डाली जी। इलाज पानी में खर्चे हो गए होंगे? सारा खर्चा जो है वो मेरे ऊपर हुआ जी। तो फिर ऐसा भी रिएक्शन आया कि मेरे जो है कहा मेरे मम्मी पापा को, ये अब इसके पास हाथ ही नहीं रहे, तो इसको मर जाना ही बेहतर है। लेकिन दादी जी ने मुझे कहा कि दादी जी, नानी जी आपकी? नानी ने कहा कि अगर ये किसी के लायक नहीं है, लेकिन जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं आमिर को हाथों की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। तो जो अपोजिट टीम थे, जो उतने भी वहाँ लोग थे, वो आ गए मेरे पास, जैसे सजेशन करते हैं जी। तो उन्होंने मुझे कंधे पर बिठाया, और उस वक्त जो एक ऐसा मोमेंट था जब उन्होंने भारत माता की जय बोला। अरे वाह। तो फिर ड्रेसिंग रूम की तरफ मुझे ऐसे कंधे पर रखा गया, नाराबाजी करते थे भारत माता की जय जी। और फिर मुझे रोना आया। छत्तीसगढ़ सबले बढ़िया, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, सबले बढ़िया, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। नमस्कार, जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और आप देख रहे हैं भिलाई टाइम्स। जैसा कि आपको पता है कि छत्तीसगढ़ में क्या कुछ चल रहा है, लेकिन हम कश्मीर में मौजूद हैं, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग इलाके में। और मेरे साथ जिसे आप देख पा रहे हैं, इनका नाम है आमिर हुसैन लोन, जम्मू कश्मीर टीम के, क्रिकेट टीम के जो कैप्टन हैं, पैरा क्रिकेट टीम के। और इन दिनों सबसे ज़्यादा चर्चा में है, देश भर में इनकी बातें हो रही है। और जब 2 दिनों से इनकी बातें हो रही है, हम कश्मीर में मौजूद हैं, सोचा क्यों ना इनका इंटरव्यू लिया जाए, आपको दिखाया जाए आमिर हुसैन लोन की कहानी। दोनों हाथ नहीं हैं, फिर भी आमिर ने हार नहीं मानी, जो है कमज़ोरी के सामने घुटने नहीं टेके, उससे लड़ता रहा। आखिर कहानी क्या है आमिर की? क्योंकि जगह जगह आपने देखा होगा, तमाम जगहों पे ANI हो गया, BBC हो गया, हर जगह पे। आमिर से बात कर लेते हैं। आमिर भाई, पहले तो स्वागत है भिलाई टाइम्स में। थैंक यू सर। और मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज आपसे मुलाकात हो पाएगी, क्योंकि लगातार 2 दिनों से आप लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं। जिस वक्त हम आपके घर आए, उस वक्त भी इंटरव्यू लेने के लिए FM की टीम आई हुई है, और भी न्यूज़ चैनल वाले आए थे। आपने कीमती समय दिया, आपने धन्यवाद। 2 दिनों से आप चर्चा में हैं, क्या कहेंगे इसको? पहले शुक्र अदा करना चाहता हूँ ऊपर वाले ने, जिन्होंने हमें हाथ तो नहीं है, लेकिन मैंने कभी भी ये अपने आप को महसूस नहीं होने दिया कि मेरे पास हाथ नहीं है जी। मैंने हमेशा जो हमारा कंपेयर रहा है वो नॉर्मली की तरह रहा है जी। क्योंकि जब मैं छोटा था, 7 साल का था जब मैंने क्रिकेट स्टार्ट किया था, और फिर 8 साल की उम्र में जो है शौक़ था कि मैं एक दिन क्रिकेटर बनूं जी। जब 8 साल में एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद जो है ये सपना ही बिल्कुल ही टूट गया। क्या हुआ था? तो हमारी जो पापा की 100 मिल थी, मुझे एक माँ ने एक दिन कहा कि बेटा खाना पहुंचाना है भाई को, और मैंने पहले मना किया था। तो फिर उसके बाद मैंने लंच बॉक्स उठाया और आरा मशीन पर पहुंचा जी। जैसे मैं वहाँ पहुंचा, मेरा जो खेलने लगा, तो खेल करके कि व्हील में जो है हमारा जैकेट फंस गया। उसके बाद जो है दोनों जो हाथ बाहर ही निकल गए। आप बच गए? जी सर। तो फिर उसके बाद मुझे जो है एक पड़ोसी के घर में रखा गया, तो जहाँ उन्होंने कहा कि आमिर को यहाँ मत रखो, ये मर चुका है, क्योंकि खून भी ज़्यादा बह रहा था। और फिर ये हुआ कि एक सिस्टर गई फौज के पास जी, तो उन्होंने फिर सेना बुलाई। जैसे उन्होंने सेना बुलाई और मुझे एक प्राइवेट गाड़ी में बिठाया, और आधे रास्ते में जो है उन्होंने उस गाड़ी वाले ने मुझे गाड़ी से नीचे उतारा, क्योंकि उसको शादी में जाना था।
और जो मेरे साथ मौसी थी उन्होंने बहुत उनके सामने मतलब हाथ फैलाए, पैर पकड़े, प्लीज़ हमें हॉस्पिटल तक लेकर जाइए, लेकिन उस पर कोई दया नहीं आई। तो उसके बाद जो है सेना की मदद से मुझे जो है हॉस्पिटल ले गए। तो बाद में जब बहुत समय लगा, जब घर वापस आया तो मुझे मालूम नहीं था कि मैंने एक दिन माँ को कहा कि मुझे आर्मी मिशन पर जाना। तो माँ ने कहा कि मुझे वो आर्मी मिशन हमने भेज डाली। आपके एक्सीडेंट के बाद? जी सर। जी। तो फिर पता चला कि पापा जो है उसने जो है अपनी खेत भी कुछ जो है वो भी बेच डाली। जी। इलाज पानी में खर्चे हो गए होंगे? सर, सारा खर्चा जो है वो मेरे ऊपर हुआ। जी। तो फिर ऐसा भी रिएक्शन आया कि मेरे जो है कहा मेरे मम्मी पापा को ये अब इसके पास हाथ ही नहीं रहे, तो इसको मर जाना ही बेहतर है, क्योंकि ये किसी लोग ऐसा ताना मारने लगे। जी सर, किसी काम का लायक नहीं रहा। लेकिन दादी जी ने मुझे कहा कि नानी जी आपकी? हाँ, नानी ने कहा कि अगर ये किसी के लायक नहीं है, लेकिन जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं आमिर को हाथों की कमी महसूस नहीं होने दूंगी जब तक मैं ज़िंदा हूँ। और फिर उसके बाद स्कूल ज्वाइन किया, वहाँ भी यही कहा गया नहीं आप घर में ही बैठो, आप स्कूल मत आया करो, क्योंकि आपके घर वाले जो है देखभाल करेंगे। जी। लेकिन बहुत स्ट्रगल के बाद, बहुत जद्दोजहद के बाद फिर एक दिन ऐसा जो हमारे ज़िंदगी में क्रिकेट आया। हमारे घर में टेलीविज़न नहीं था जी। और इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान मैच था जिसके हम बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। प्रदेश करता है इंडिया पाकिस्तान का मैच। और मैं एक पड़ोसी के घर में गया, दूर गया। जैसे मैं वहाँ गया तो पहले मैं वहाँ बैठा, मैच चल रहा था, तो मैं तालीम मार्शल सचिन सर उस वक्त खेल रहे थे। तो उन्होंने मुझे जो है बाहर निकाला। जैसे उन्होंने मुझे बाहर निकाला, फिर उन्होंने फिर से टीवी ऑन किया। आपको बाहर निकाल दिया, मैच नहीं देखोगे करके? तो फिर उन्होंने कहा कि आप यहाँ से निकल जाओ। तो मैं सोच रहा था इन्होंने मुझे क्यों बाहर निकाला। फिर उनके पीछे से एक खिड़की थी जी, और मैं जैसे उस खिड़की के पीछे गया, अब मैं सुराग ढूंढ रहा था कि अब कैसे मैं क्रिकेट मैच देखूं। तो छोटा सा सुराग मिल गया मुझे, और मैं एक आंख सचिन सर को उस सुराग के बीच में से देख रहा था। पहली बार देखे थे आप? पहली बार। तो उसके बाद जो है घर वापस आया, मैंने दादी जी को कहा, तो दादी जी गेंद फेंकी ना, लेकिन दादी जी के चेहरे पर थोड़ी सी हल्की सी मुस्कान आई। तो उन्होंने एक बुड की थी उस वक्त गेंदे, तो बुड की थी, तो दादी जी ने गेंद उठाई और बॉलिंग करने लगी, क्योंकि दादी जी को आती नहीं थी बॉलिंग। तो मैंने हल्का वो बिल्चा उठाया इसमें, लेकिन पकड़ना भी नहीं आता था। पकड़ना भी नहीं आता था, ऐसे ही पकड़ लिया। तो मैं वहीं जाता था, लेकिन शॉट भी नहीं आ रहा था। तो धीरे धीरे करके से फिर जो है सारे जो है टेक्निक सीखी। लेकिन पहली बार जब मैंने खेला था, क्योंकि जब पहले घर में खेलता था, फिर उसके बाद बंटू के पास जाता था ये खेलते, क्योंकि ऐसा एक समय आया था जब मैं भी खेलता था जी। लेकिन ऐसा भी एक समय आया कि सिर्फ देखता था मैं अब बच्चों को खेलते हुए, तो थे नहीं, लेकिन मैं ऐसे बैठता था और देखता था इनको। तो फिर बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, बहुत इतनी टेक्निक सीखी मैंने, अपने आप को मजबूत किया। तो फिर जिन हाथों से मैं बॉलिंग करता था वो जब हाथ ही नहीं रहे, तो फिर बहुत स्ट्रगल के बाद मुझे ये लगा कि जब बैटिंग मैंने स्टार्ट की, और फिर ये मैंने रियलाइज़ किया कि क्यों ना मैं बॉलिंग भी सीखूं। बॉलिंग भी करना था, और बॉलिंग तो हाथ से होती है। तो जी सर, मैं पैर से कर लेता हूँ जी। तो बिल्कुल मन में ख्याल आया होगा कि बॉलिंग हाथ से होती है, मैं पैर से कैसे करूँ कैसे करूँ जी सर, ये था कि मैं कैसे करूँ। लेकिन मैंने वह बाल इकलाई, तो उसके बाद मैं ट्राई करने लगा कि कैसे, जब पैर में नहीं आती थी गेंद, और वो लम्हा जो था मेरे लिए बहुत सदमे का लम्हा था जी, क्योंकि जब पैर में नहीं आती थी गेंद, तो गेंद करना ये मेरे लिए एक नामुमकिन सा था। फिर मैं बहुत जगहों पर भी गया जी, लेकिन एक को मैंने बताया कि मुझे क्रिकेट के बारे में जो है सिखाओ, लेकिन मैंने कहा ये हाथों का कमाल होता है, आपके बस की बात ही नहीं है। आपको ऐसा कह दिया गया? जी सर। और आज आप जम्मू कश्मीर टीम के कैप्टन हैं सर। फिर उसके बाद बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, लेकिन जो मेरी जर्नी रही है, मैं डिग्री कॉलेज पिछवाड़ा में था जी, और मैंने फर्स्ट ईयर ज्वाइन किया था जी, और वहाँ से प्रैक्टिस कर रहे थे बहुत सारे बच्चे, और उन्होंने जैसे मैं उनके पास गया, क्योंकि वहाँ एक कोच था, तो उन्होंने कहा आप खेलोगे? मैंने कहा जी सर खेलेंगे। तो कुछ आ गए ऐसे कि नहीं, ये लेदर की है तो इसको लग जाएगा। हाँ, तो दया दिखाने लगे आपके ऊपर, दया दिखाने लगे। इसको लग जाएगा, कोई ऐसे भी थे नहीं, धीरे से डालेंगे। अच्छा दो। हाँ। मैं कहा ठीक है। जैसे मेरी बारी आई तो मैंने 25 मिनट तक वहाँ क्रीज पर रहा। तो बस ऐसा ही टेक्निक्स मैंने टेक्निक सर करते रहे।
प्लेट करता रहा क्योंकि बालों को मतलब दिखता था और टांग को आगे निकल रहा था। तो जब वो कोई देख रहा था मुझे तो उसको समझ में ये आया, तो फिर उन्होंने तेज़ गेंदबाजी की। अच्छा, उन्होंने कहा उसको तेज़ डालो, मतलब 25 मिनट टिक गए, बोले बोले तेज़ डालो अब। तो जैसे ही तेज़ भी उन्होंने डाली तो जैसे मैं शफल करने लगा बिल्कुल नॉर्मली की तरह, तो उन्होंने कहा आमिर आप हमारे साथ खेल रहे हैं, तो अगर आप हमारे साथ इस जितने हम गेंदों को मतलब स्विंग करते हैं, आउट स्विंग इन स्विंग करते हैं, स्पिनर भी आया तो लेग स्पिन भी किया, ऑफ स्पिन की, आप अच्छी तरीके से आप खेलते हैं। आप एक काम करना, तो जम्मू कश्मीर में कैंप होने जा रहा है जो कि पैरा क्रिकेट का, अगर उसमें आप कोशिश करोगे तो मुझे लगता है आप बिल्कुल सिलेक्ट हो जाओगे। ग्रेट। फिर जैसे मुझे पता चला तो मैं गया और जैसे मुझे भी एक टीम में लिया गया। अच्छा। और मैं जैसे आउट होते गए फिर मेरी बारी आई, तो मैंने उस वक्त भी जो है 30 रन बनाए। तो एज नॉट आउट उस टाइम मैं अपने जो नॉट आउट रहा यहाँ। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं आमिर इसको ही जो है कैप्टन बना दिया जाए। जम्मू कश्मीर टीम में कैप्टन बन गया। पैरा टीम में मैं एज कैप्टन शामिल गया जी। ये कब की बात होगी? इस 2013 की है। 13 की बात है? 2013 की। और आज 2023, 10 साल पहले की बात है। जी सर। तो आज मेरा जो है, फिर उसके बाद 2013 में मैं इनविटेशन लेटर आई तो दिल्ली में मैं पहला नेशनल खेलने के लिए गया जी। तो वहाँ से जो है मेरा थोड़ा सा शुरुआत हुई वहाँ से जी। क्योंकि वहाँ जब लोगों ने देखा तो वहाँ से भी मैं नॉट आउट रहा पहला, क्योंकि पहला गेंद जब मैंने यारकर गेंद को जब अभी आपने देखा, क्योंकि जब यारकर को भी खेल पा रहे थे, सारे बॉल खेल पा रहे थे, डिफेंस कट भी मार रहे हो, प्लेट भी कर रहे थे। डिफेंस जब मैंने किया तो उन्होंने ऐसे ही एक गेंद डाली, वो तेज के साथ, तेज के साथ। ओहो, तो नॉर्मल को डालते हैं बिल्कुल जी, वो नॉर्मली की तरह था, ऐसा नहीं नॉट डिसेबल, वो बिल्कुल नॉर्मल, थोड़ा सी हल्की सी प्रॉब्लम थी उंगली का, तो इतना तेज वो डाल रहा था कि फिर जब मैंने उसको यारकर को अच्छी तरीके से खेला तो वो मुझे ऐसे देख रहा था। तो भाई फिर दूसरी गेंद उन्होंने डाली तो एक बाउंसर की तरह बाउंसर डाली। जैसे उन्हें बाउंसर डाली तो मैंने थोड़ा सा हल्के से ऐसा किया, पैर को ऐसे सीधे घुमाया तो वो 4 रन हो गए पीछे से। अल्लाह की कसम, कोई भी प्लेयर जितना भी अपोजिशन टीम थी उन्होंने बिल्कुल कोई मूवमेंट नहीं किया, ऐसे मुझे देखते रहे, ऐसे देखते रहे। फिर उसके बाद जो है 25 रन मैंने बनाए तो मैं नॉट आउट रहा। तो जो अपोजिट टीम थे, जो उतने भी वहाँ लोग थे, वो आ गए मेरे पास, जैसे जश्न करते हैं जी, तो उन्होंने मुझे कंधे पर बिठाया और उस वक्त जो एक ऐसा मोमेंट था जब उन्होंने भारत माता की जय बोला। अरे वाह। तो फिर ड्रेसिंग रूम की तरफ मुझे ऐसे कंधे पर रखा गया, नाराबाजी करते थे भारत माता की जय जी। और फिर मुझे रोना आया उस टाइम, इमोशनल हो गया। इमोशनल बहुत हो गया, क्योंकि वो जो ख्वाब था जी, जो मेरा सपना था, वहाँ से फिर जो है मुझे लग रहा था कि इंशाल्लाह जो मेरा क्रिकेट की जर्नी है जी, जो स्ट्रगल है, इंशाल्लाह वो एक दिन ज़रूर रंग लाएगा। बिल्कुल। तो अभी कहीं नौकरी कहीं? सर अभी तो नौकरी कहीं नहीं है। अडानी साहब ने ऑफर कर दिया आपको? देखते हैं अभी इंशाल्लाह। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने ट्वीट किया आपके लिए और कहा कि हमारे जो अडानी फाउंडेशन है वो आपसे मदद करेगी, संपर्क करेगी करके। तो कोई फ़ोन आया कहीं से? जी सर, बिल्कुल फ़ोन आया है और देखते हैं इंशाल्लाह क्या वो करेंगे हमारे लिए जी। तो इंशाल्लाह उनकी तरफ से जो उन्होंने कहा कि जो हमसे हो गए इंशाल्लाह हम वो ज़रूर करेंगे। सचिन तेंदुलकर जी ने भी आपके लिए ट्वीट किया है, उसमें ये तो एक्स में डाला है, ये तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है जी। और इंस्पिरेशन आपको मतलब हर मामले में कहा है कि यार ये बंदा है। सर ये मेरे बल्कि हमारे गांव के लिए, हमारे जम्मू कश्मीर के लिए भी बहुत खुशी की बात है। कितना महान गॉड ऑफ द क्रिकेट कहते हैं, क्रिकेट के भगवान। तो ये मेरे लिए खुशी की बात है, और खासकर हमारे गांव के लिए जो हमारे बच्चे हैं जी, जैसे कि हमारे बासित है और आकिफ है जी, ये सब है। ये सभी मेरे फ्रेंड है, ये मेरे प्रैक्टिस कराते हैं लोग। बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरे सभी फ्रेंड है। और दिखा दो उनको, स्क्रीन दिखा दो। ये सभी मेरे फ्रेंड है जी, बासित। तो ये सभी ये बॉलिंग करते हैं। बिल्कुल, ये अच्छी गेंदबाजी करता है, इतनी तेज करता है, तो एक साथ हम खेलते हैं। और मैंने इन्हीं के लिए बनाया है ये टर्फ। बहुत बढ़िया। अपने पैसों से मैंने सोचा था कि हमारे बच्चे के जो यूथ है, हमारे गांव में ऐसी कोई सुविधा नहीं है। हाँ, क्योंकि मैंने देखा आपके घर आने तक रोड भी बहुत खराब है, गड्ढे वड्ढे हैं। जी सर, प्रशासन से चाहूंगा भैया रोड बनवा दो कम से कम। जी सर, गड्ढे तो बहुत है, लेकिन स्ट्रगल रही है। तो इंशाल्लाह मैं सभी को, खासकर विकी कौशल, सचिन सर को, अडानी सर को शुक्रिया कहना चाहता हूँ। अच्छा, फिल्म बनने वाली है आपके ऊपर, पता चला मुझे? जी सर, अभी फिल्म बनने वाली है इंशाल्लाह। जिस तरीके से मैं एक शो में गया था जी, सारेगामा शो में जी, और वहाँ से जो विकी कौशल सर हमारे बॉलीवुड के माने जाने एक्टर है जी, तो उन्होंने ये कहा कि अगर मुझे अक्सर कहते हैं लोग क्या किसी
इंडियन क्रिकेटर के आप फिल्म बनाए, बायोपिक बनाए तो आप किस कर बनाना चाहते हैं? तो मुझे आज अपना जो है जवाब मिल गया। अगर मैं बनाऊं तो वो है आमिर। तो मेरे लिए खुशी की, एजाज़ की बात है जी। तो मैं इस बयान नहीं कर सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जो हमारी स्ट्रगल रही है और ख़ासकर हमारे देश के लिए जी ये बहुत खुशी की बात है। जी तो मैं सभी को सैल्यूट करता हूँ जिन्होंने मुझे इस मुकाम पर पहुँचाया है। जी तो खासकर अपनी दादी जी का, जी। जिन्होंने मुझे, अगर वो नहीं होती तो आज आप यहाँ नहीं होते। बिल्कुल सर, आपके पीछे कोई कोच नहीं है, बिल्कुल वो किसी ने कोचिंग, हालांकि बाद में अकेडमी ज्वाइन की तो फिर कोच आए होंगे, लेकिन उससे पहले तो उन्होंने दादी माँ ने आपको सिखाया पढ़ाया। सर मुझे आज भी मतलब आज भी अगर यकीन मानिए आप, तो मैं एक ये 2017 की बात है जब मैं बांग्लादेश खेलने के लिए गया। तो मैं पहले रांची में था जी तो रांची में एक JK मेरे ख्याल से इंटरनेशनल कुछ स्कूल है वहाँ जी। और मैं वहाँ था जी। तो वहाँ से जैसे एकेडमी में बच्चे प्रैक्टिस करते थे और मैं जब वहाँ था, क्योंकि हमारी टीम बांग्लादेश के लिए जो है रेडी थी, तो उसके बाद सभी ने प्रैक्टिस किया। जब मेरे बारे मैंने प्रैक्टिस की, जब से मैंने प्रैक्टिस की वहाँ कोच आया तो उन्होंने मुझे पैर छुए, क्योंकि उनकी तरफ से भी गेंदबाज आए, उन्होंने भी बॉलिंग की। उनको भी धोया आपने? बिल्कुल ऐसे ही। हाँ। तो बस वो आए मेरे पास तो हमारे पैर छुए। मैंने कहा सर आप गुरु हैं, हम कुछ भी नहीं हैं। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा सर हमारे बच्चे हैं, ज़रा आप इनको सिखाएं। मैंने कहा सर उसको जो आप सिखा रहे हैं वो बेटर है, हम क्या सिखाएंगे, लेकिन जो आप करते हैं वो कमाल करते हैं। तो उसने बोला नहीं आमिर, अल्लाह की कसम मैं बयान नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि काश आप हमें सिखाओ। तो ये मौका मुझे मिला। बिल्कुल। क्योंकि पहले तो शुक्रिया करना चाहता हूँ सभी को, खासकर अपने गांव को। बिल्कुल अपने गांव जिन्होंने मुझे आज बहुत प्यार मिला। अनंतनाग का कौन सा गांव है ये? वाघमा। वाघमा सर, वाघमा गांव है। ब्रिजबहारा वाघमा। चलो ठीक है। अनंतनाग का जो है, आपने आमिर की कहानी सुनी होगी। आमिर की कहानी कितनी इंस्पिरेशन है वाकई में। सचिन तेंदुलकर जी ने जो डाला है, जो क्रिकेट के भगवान है, गौतम अडानी ने जो डाला है, वो आपने सुना होगा, देखा होगा कि क्या कुछ लिखा है। तो वाकई में उनकी बातें लगभग सही। आज हम आगे खुद इनसे मुलाकात किए, बैटिंग भी देखी इनकी। आप इस स्क्रीन पर भी देखे होंगे कि किस तरह से बैटिंग करते हैं आमिर। और आमिर हुसैन की कहानी वाकई में, इनके ऊपर पिक्चर बनने वाली भैया। विक्की कौशल साहब पिक्चर बनाने वाले, उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है। तो बाकी कहानी आप पिक्चर में जरूर देखिएगा। जो कहानी मुझे लगा कि इनसे बात करनी चाहिए, आप तक पहुंचानी चाहिए, मुझे आपने इनके माध्यम से हम आपके पास पहुंचा रहे हैं। कहानी कैसे लगी, बातचीत कैसे लगी, आप हमें कमेंट करके करिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी डिटेल, बाकी स्टोरी और आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। हमारे छत्तीसगढ़ वालों को कुछ कहेंगे? बस इंशाल्लाह छत्तीसगढ़ भी मैं आ रहा हूँ इंशाल्लाह रहमान। तो इंशाल्लाह मैं वेट कर रहा हूँ और मैं वहाँ आ रहा हूँ। और बाकी मैं ये कह रहा हूँ कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब कीजिए। बिल्कुल सब्सक्राइब, भाई को सपोर्ट कीजिए ज़्यादा से, जिस तरीके से सर ने मेहनत की। अरे इनको ढूंढते आगे भैया। मतलब हमारे साथी जो है लाभेश घोष, उन्होंने इनका नंबर निकाला, फिर नंबर निकालने के बाद मैं यहाँ तक पहुँचा। वाकई में बड़ी बात है। एक बार आप हमारे छत्तीसगढ़ वालों को ये कह दीजिए, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। छत्तीसगढ़ सबले बढ़िया। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। सबले बढ़िया। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। छत्तीसगढ़ सबले बढ़िया। ठीक है आमिर भाई, थैंक यू। हमारे छत्तीसगढ़ी में मतलब ये बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ के लोग सबसे अच्छे हैं। नहीं, वो सबसे अच्छे हैं इंशाल्लाह, सबसे अच्छे हैं मुझे मालूम है। चलो, जय हिंद, जय जोहार। इस वक्त हम आमिर हुसैन लोन के पिताजी से के साथ खड़े हैं, बात कर लेते हैं। अंकल बधाई हो पहले तो। अभी लगातार लोग आ रहे होंगे आपके पास? हाँ, आमिर के बारे में पूछ रहे होंगे। हाँ, आमिर के बारे में पूछ रहे हैं जी। क्या कुछ मतलब संघर्ष रहा होगा? 8 साल की उम्र में शायद उनके दोनों हाथ कट गए थे। 8 साल की उम्र के शायद के एक्सीडेंट हो गया जी, आरे के मिल में जी। इसके उधर एक्सीडेंट बाद ये हॉस्पिटल पेश हो गए। ये चमूला कर्नल साहब जी उठाया जी ये बहुत से जी गुर्बत से आया। इस 3 साल की पूरे हॉस्पिटल रहे। 3 साल रहे? हाँ जी। क्रिकेट का जुनून कैसे आया? मतलब पहले से खेलते रहे अभी? पहले से खेल रहे हैं जी। उसके बाद उसको आमिर को ये नहीं लगा कि हाथ नहीं है, मैं कैसे हाथ खेलूंगा? नहीं, तो उसको बहुत से दिक्कत आया। जी तो उधर पे इंशाल्लाह खड़ा हो गया, जी। बाहर से भी खड़ा हो गया जी। इसके बाद वो टीवी नहीं, वो खिड़की के नीचे गया जी। तो ये सुराख से देखने गया सचिन सर की हाँ खेलने के लिए। जी
ये तो बहुत से फ्रेंड है जी सचिन सर से। जी ये बहुत से प्यार करता है सचिन सर से। जी। ये अब कैसा लग रहा है कि लोग आ रहे मिलने के लिए आमिर से? हाँ, बहुत से शुक्रिया से जी। तमाम अडानी साहब ने कहा कि मदद करेंगे करके। अडानी साहब की मदद करें इंशाल्लाह। जी मैं बड़ शुक्रगुजार से जी सचिन सर भी अडानी सर भी जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया है। क्या मांगना चाहोगे अगर मांगना? वो मांगना है तो उसको हेल्प करो। हेल्प करो, हाँ, आगे बढ़ाना है। आगे बढ़ाना है। ठीक है, थैंक यू बशीर साहब। तो आमिर हुसैन के पापा थे जिन्होंने कहा अडानी साहब, सचिन तेंदुलकर का भी शुक्रिया। और आगे आपने सुना होगा कि क्या कुछ हमने बातचीत की।